आसमान पर बादलों की मोटी परतें चांदनी को निगल चुकी थी। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गंध घुली हुई थी, सीली लकड़ी और जले हुए मांस की। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग अभिशप्त हवेली कहते थे वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। लेकिन राघव के पास कोई और चारा नहीं था। उसकी मां बहुत बीमार थी और किसी ने बताया था कि हवेली के तहखाने में रखी पुरानी पुस्तकों में एक ऐसा उपाय लिखा है जो उसकी मां को ठीक कर सकता है। राघव ने रात के अंधेरे में ही हवेली की ओर कदम बढ़ाए। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। वह दरवाजे तक पहुंचा और धीरे से उसे धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला, जैसे सदियों से किसी के इंतजार में था। अंदर घुसते ही एक भयंकर दुर्गंध ने उसका स्वागत किया। वह कपड़े से अपनी नाक ढूंढकर आगे बढ़ा। दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें जड़ी थीं, राजाओं, रानियों और वीर सैनिकों की। लेकिन उनमें कुछ अजीब था। तस्वीरों में आंखें बहुत असली लग रही थी, जैसे वे उसे घूर रही हों। अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी और किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा, राघव। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा और तहखाने का दरवाजा खोला। सीढ़ियां नीचे अंधेरे में समा रही थीं। उसने जेब से एक दिया निकाला और जलाया। रोशनी बहुत कम थी, लेकिन फिर भी उसे आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त लगी। जैसे जैसे वह नीचे उतरता गया, हवा भारी होती गई। वहां हर चीज पर धूल की मोटी परत चढ़ी थी। दीवारों पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा हुआ था जो वह समझ नहीं पाया। आगे एक लकड़ी की पुरानी अलमारी थी। उसने धीरे से उसका दरवाजा खोला और तभी पीछे से किसी ने उसकी गर्दन को छू लिया। राघव के दिल की धड़कन थम गई। वह घबराकर पीछे हटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अलमारी के अंदर से एक किताब अपने आप गिर पड़ी। उसके पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और एक पन्ने पर जाकर रुक गए। उस पन्ने पर लाल स्याही से लिखा था, जिसने भी ये उपाय पढ़ा उसे उसकी सबसे प्रिय चीज की कुर्बानी देनी होगी। राघव के हाथ कांपने लगे। उसकी मां ही उसकी सबसे प्रिय थी। क्या वह अपनी मां को बचाने के लिए कोई और बलिदान दे सकता था? तभी एक साया उसके सामने प्रकट हुआ। एक महिला जो पूरी तरह काले धुएं में लिपटी हुई थी। उसकी आंखें गहरी लाल थी और उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान थी। तुम्हें अपनी मां को बचाना है? उसने धीमी, डरावनी आवाज में पूछा। राघव ने सिर हिलाया। तो बदले में तुम्हें अपना अस्तित्व मुझे देना होगा। राघव के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। क्या वह अपनी मां की जान बचाने के लिए अपनी आत्मा का सौदा कर सकता था? पर उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। अचानक वह महिला हवा में घुलने लगी और उसके चारों ओर अंधेरा छा गया। उसकी चेतना खोने लगी। सुबह गांव वालों को हवेली के दरवाजे पर एक नया चित्र टंगा मिला, राघव का चित्र। उसकी आंखें अब भी उतनी ही असली लग रही थी जितनी हवेली की बाकी तस्वीरों में थी। और उस दिन से कोई भी राघव का नाम नहीं लेता, क्योंकि जिसने भी उसका नाम पुकारा वह उसी हवेली में कैद हो जाता है। गांव में दहशत फैल चुकी थी। जिस किसी ने भी हवेली के पास जाने की हिम्मत की, वह लौटकर नहीं आया। लोग अब वहां से गुजरने से भी डरते थे। राघव की मां, जो बिस्तर पर आखिरी सांसें गिन रही थी, अचानक एक रात ठीक हो गई। उनके शरीर में जैसे किसी ने नया जीवन फूंक दिया था, लेकिन उनकी आंखें वे सूनी और भावशून्य हो गई थी। उन्होंने अपने बेटे का नाम पुकारा, लेकिन जवाब में हवेली की ओर से एक ठहाके की गूंज सुनाई दी। राघव अब हवेली का हिस्सा बन चुका था। राघव की चेतना, राघव की आंखें खुली, लेकिन वह अब इंसान नहीं था। वह हवेली की एक तस्वीर बन चुका था। उसकी आत्मा कैद हो गई थी और अब उसकी इच्छा के बिना भी हवेली के अभिशाप को आगे बढ़ाना उसका कर्तव्य बन गया था। हर रात जब चंद्रमा बादलों से ढक जाता, हवेली के अंदर की तस्वीरों में हलचल होती। चित्रों के अंदर कैद आत्माएं धीरे धीरे जागती और हवेली में कोई नया मेहमान फंस जाए इसकी प्रतीक्षा करती। एक रात गांव का एक नौजवान अर्जुन, जिसे इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं था, सत्य की खोज में हवेली तक जा पहुंचा। अर्जुन ने हवेली का दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। राघव, उसने जोर से पुकारा। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगीं। एक तस्वीर से हलचल हुई। अर्जुन की नजर उस तस्वीर पर गई। वह राघव की तस्वीर थी। और फिर राघव की आंखें छपक गईं। अर्जुन का खून जम गया। तस्वीर के होंठ हिले। भाग जाओ, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। लेकिन अर्जुन जिद्दी था।
उसने तस्वीर के करीब जाकर कहा, मैं तुम्हें इस अभिशाप से मुक्त करूंगा राघव। तभी हवेली की दीवारों से काले धुएं के बादल निकले और वह काली आत्मा प्रकट हुई जिसने राघव की आत्मा को कैद किया था। कोई भी इस श्राप से नहीं बच सकता, उसने गरजती आवाज में कहा। अर्जुन ने अपनी जेब से गंगाजल की छोटी बोतल निकाली और हवेली के फर्श पर छिड़क दिया। हवेली की दीवारों से चीखें निकलने लगीं। राघव की तस्वीर कांपने लगी और बाकी चित्रों से भी आत्माएं निकलने लगीं। अंतिम बलिदान। राघव की आत्मा अब पूरी तरह बाहर आ चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन, तुम चले जाओ, यह हवेली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने गंगाजल पूरे कमरे में फेंक दिया और राघव की आत्मा धीरे धीरे मुक्त होने लगी। हवेली की दीवारें चरमराने लगीं और काली आत्मा चिल्लाने लगी, नहीं, यह अभिशाप कभी नहीं टूट सकता। लेकिन अर्जुन ने मंत्र पढ़ते हुए आखिरी बूंद गंगाजल उस काली आत्मा पर डाल दी। एक भयानक चीख के साथ वह आत्मा जलकर राख हो गई। हवेली की तस्वीरें टूटने लगीं और राघव समेत सभी आत्माएं मुक्त हो गई। अंत। सुबह जब गांव वालों ने हवेली की ओर देखा तो वहां सिर्फ खंडहर बचे थे। हवेली जलकर राख हो चुकी थी। राघव की मां अब पहले जैसी हो गई थी और अर्जुन गांव का नायक बन गया था। लेकिन जब वह हवेली के मलबे को देखने पहुंचा तो राख में एक जली हुई तस्वीर दिखी, राघव की तस्वीर। लेकिन अब वह मुस्कुरा रहा था। अर्जुन को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कुछ कहानियां इतनी आसान नहीं होती। हवेली जलकर राख हो चुकी थी, लेकिन राख में दबी राघव की मुस्कुराती तस्वीर उसे बेचैन कर रही थी। अर्जुन ने वह तस्वीर उठाई और गौर से देखा। तस्वीर के कोने पर जलने से बची एक छोटी सी लिपि थी। यह अंत नहीं है। अर्जुन का माथा ठनक गया। वह तुरंत गांव लौटा और राघव की मां से मिलने गया। राघव की मां का अजीब व्यवहार। जब अर्जुन घर पहुंचा तो उसने देखा कि राघव की मां आंगन में बैठी थी, लेकिन उनका चेहरा, उनकी आंखें अब भी भावशून्य थी। वे लगातार अपने झूले को धीरे धीरे आगे पीछे हिला रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, मां जी, क्या आपको राघव की याद आती है? राघव की मां ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में खालीपन था। राघव तो यही है। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने घबरा कर पूछा। राघव की मां ने धीमे से अपनी खाट के नीचे इशारा किया। अर्जुन ने कांपते हाथों से खाट के नीचे झांका। अंधेरा था, पर जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, कुछ ठंडा और सड़ा हुआ उसकी उंगलियों से टकराया। अर्जुन घबराकर पीछे हटा। खाट के नीचे कुछ चल रहा था। अचानक राघव की मां की हंसी गूंज उठी। उनकी आंखें अब काली हो चुकी थी। मैंने कहा था ना, यह अंत नहीं है। अर्जुन के दिल की धड़कन रुक गई। राघव लौटा, लेकिन किस रूप में? खाट के नीचे से एक परछाई निकली। यह राघव का ही अक्स था, लेकिन उसकी आंखें अब लाल थीं। उसका शरीर झुका हुआ था और उसकी हड्डियां अजीब तरह से मुड़ी हुई थीं। भाई, मुझे बचाओ। राघव की आवाज में दर्द था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन झलक रहा था। अर्जुन समझ गया, राघव की आत्मा मुक्त नहीं हुई थी, बल्कि वह अब किसी और चीज का हिस्सा बन चुकी थी। नया अभिशाप शुरू होता है। अर्जुन को अब समझ आया कि हवेली भले ही जल गई, पर उस जगह की बुरी आत्माएं अब राघव को अपना नया निवास बना चुकी थी। राघव की मां अब पूरी तरह हवेली के श्राप से ग्रस्त हो चुकी थी। उनकी आत्मा नहीं बची थी और राघव भी वापस लौट आया था, लेकिन किसी और रूप में। अब क्या अर्जुन राघव को बचा पाएगा या यह श्राप हमेशा के लिए जारी रहेगा?